डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पी है, पंडित भी पी है, पानी का मजहब क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत में महेश वर्मा। आज 20 मार्च है। 20 मार्च 1927 को बाबा साहब ने महाड़ के चावदार तालाब में पानी पीकर एक जल क्रांति का सूत्रपात किया था। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आसिफ की, जो 14 साल का बालक, जो धार्मिक तौर पर मुस्लिम समाज से आता है, मुस्लिम धर्म से आता है। वो मंदिर में जाता है तो उसको कट्टरपंथी जो लोग हैं, मानसिकता से ग्रसित हैं, उसने उस बच्चे को इसलिए मारा और पीटा क्योंकि उसने मंदिर में पानी पिया था। उसके बड़े बेरहमी के साथ उसकी पिटाई की गई, उसके हाथ पैर लहूलुहान हो गए। ये तस्वीरें आपने वीडियो में देखी होगी मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जहां एक तरफ उस पर प्रतिक्रिया लगातार आने लगी, जो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के देश दुनिया से लगातार भारत की सरकार से, यहां की सामाजिक व्यवस्था से सवाल पूछने लगे कि उस बच्चे का क्या कसूर था, जो 14 साल का बच्चा मंदिर में जाता है और पानी पीने पर उसे इस तरह से मारा और पीटा जाता है। लेकिन उसके बाद आपने ये दूसरी तस्वीर भी देखी होगी कि आसिफ के विरोध में, और खासतौर पर जो मुसलमान समाज है और जो बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, जो सवाल उठा रहे थे कि पानी पीना क्या गुनाह है, उनके खिलाफ अब जो कट्टरपंथी हैं, खासतौर पर विश्व हिंदू परिषद के और हिंदू कट्टर जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले तमाम जो तिलकधारी हैं, हाथों में तलवार लिए, गमछा लिए, अब उन्माद कर रहे हैं कि कोई आकर यहां पानी पीकर दिखाए। सवाल उससे भी आगे है, क्या हमने अपनी सामाजिक व्यवस्था में, अपनी धार्मिक व्यवस्था में और अपनी शैक्षणिक व्यवस्था के अंदर एक इस तरह का माहौल पैदा कर दिया है कि इंसान को इंसान न समझा जाए, उसे धर्म और जाति के नाम पर ही केंद्रित किया जाए। क्या सरकार इसका जवाब दे पाएगी? सवाल 20 मार्च 1927 को जब बाबा साहब मौजूदा सरकार से, मौजूदा व्यवस्था से पूछ रहे थे कि आखिर दलितों का क्या कसूर है, और सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक तालाब पर, जहां गाय भैंस पानी पी सकते हैं, किसी भी धर्म का इंसान पानी पी सकता है, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, वो पानी पी सकता है। लेकिन दलित वहां पानी नहीं पी सकता। गाय वहां गोबर कर सकती है, और लेकिन दलित का वहां पर प्रवेश वर्जित है। ये सवाल उस समय बाबा साहब पूछ रहे थे मौजूदा सरकार से। सन 1924 में बंबई विधानमंडल में एस.के. बोले समाज सुधारक ने एक विधेयक पारित करवाया अंग्रेज सरकार से और मौजूदा वहां की सरकार से कि दलितों को सार्वजनिक स्थल पर, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, वहां पर उनका प्रवेश दिया जाए। उसी के बुनियाद पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 1927 को, 20 मार्च 1927 को महाड़ के चावदार तालाब में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया और तकरीबन 5 से 7 हजार लोगों की एक बड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर वो वहां गए और वहां पर उन्होंने पानी पिया। सवाल उससे भी आगे का है, जब बाबा साहब ने वहां पर पानी पिया और एक जल क्रांति के साथ साथ एक सामाजिक क्रांति को एक नई आवाज दी, तो सवर्ण समाज को वो पचा नहीं और उन्होंने हजारों जो दलित कार्यकर्ता थे, जो एक्टिविस्ट थे, उन पर हमला कर दिया। वो लोग बाबा साहब के पास आए। बाबा साहब ने किसी भी तरह की कोई हिंसात्मक कार्रवाई और प्रतिक्रिया का कोई आदेश नहीं दिया। वो जानते थे कि दलित उस समय अपने कमजोर है, उसके पास ना तो सत्ता है, ना तो उसके पास धन है, ना बल है। उसे मालूम था कि जो सामाजिक व्यवस्था में और प्रशासनिक व्यवस्था में उसकी स्थिति बहुत कमजोर है। आप देखिए कि सवर्ण समुदाय ने मंदिर जो अछूत हो गया था, उनके मायने में
जब दलितों ने वहां पर पानी पिया तो उन्होंने उस तालाब को शुद्धिकरण करने के लिए गाय का गोबर उसमें डाला गया, घी डाला गया, गोमूत्र डाला गया और उससे उन्होंने चावदार तालाब को शुद्ध किया। लेकिन दलितों को वहां पर प्रवेश से वर्जित कर दिया। ये लड़ाई लगभग 10 साल चली। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये पूरा केस लड़ा और 17 दिसंबर 1936 को ये हाई कोर्ट से आदेश आया कि न्यायपालिका के अधीन जो तालाब है वहां पर दलितों को भी पानी पीने दिया जाए। बाबा साहब इस लड़ाई को एक प्रतीकात्मक तौर पर ले जाना चाहते थे, जिससे कि दलितों के अंदर एक ऊर्जा आए, एक क्रांति आए कि वो आंदोलन करना सीखे अपने हक और अधिकार के लिए। वो बाबा साहब का पहला आंदोलन था। बाबा साहब लगातार दलितों के अंदर एक विश्वास पैदा करना चाहते थे कि आपके जो हक है, अधिकार है, एक मानवीय मूल्य है, आपको इंसान को इंसान नहीं समझा जाता इस सामाजिक व्यवस्था के अंदर। आखिर ये कैसी सरकार है, आखिर ये कैसा समुदाय है जो गैर दलित है, कुछ खासतौर पर दलितों के साथ एक हीन भावना का और एक अछूतपन का व्यवहार करते हैं। और यही सवाल आज के मौजूदा हालात में भी है। आपने देखा होगा कि राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश के किसी भी कोने में हो, दलितों के साथ आज भी गांव में यही स्थिति बनी हुई है। चाहे आजादी को लगभग 73-74 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी दलितों को सार्वजनिक जो दाह संस्कार जो स्थल है, शमशान घर है, वहां पर उनका दाह संस्कार नहीं करने दिया जाता। सार्वजनिक स्थलों से जब पानी के कुएं हैं वहां से पानी नहीं भरने दिया जाता। ये सवाल बाबा साहब उस समय उठा रहे थे कि आज की सरकार इस तरह के सवाल अपनी कार्यप्रणाली में, अपनी व्यवस्था में खड़ा करके जो समाज है उसके सामने ला नहीं सकती। तो बिल्कुल ही साफ तौर पर जाहिर है कि आज भी स्थिति लगभग वैसी ही है। हमें संवैधानिक अधिकार तो है, लेकिन अधिकार जमीन पर बहुत कम दिखाई देते हैं और सवर्ण समुदाय नहीं चाहता कि दलित अपने हक और अधिकार के लिए लड़े। आज का जो दिन है 20 मार्च का, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है और मैं शुक्र अदा करना चाहूंगा उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स का और उन बुद्धिजीवियों का, पत्रकारों का, उन जागरूक नागरिकों का जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इस ऐतिहासिक दिन को याद करके अपने वॉल पर, फेसबुक वॉल पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर उल्लेखित कर रहे हैं, जिससे जन आवाम में इस ऐतिहासिक दिन के बारे में जानकारी जन आवाम तक पहुंचती रहे। और ये याद रखें कि इस दिन हमारे विचारक, हमारे जो भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमारे लिए क्रांति की थी। हम पानी तो पीते थे प्यास बुझाने के लिए, जीने के लिए, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर पानी पीना हमारे लिए वर्जित था, सार्वजनिक स्थल पर जाना हमारे लिए वर्जित था। ये तमाम सवाल बाबा साहब उस समय उठा रहे थे और आज के जो तमाम जो कार्यकर्ता है, दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वंचित हो, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के जो कार्यकर्ता है, वो भी अपनी नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सरकार क्या इन आवाजों के साथ दे रही है? सवाल यही है। मैं फिर कहूंगा कि 20 मार्च 1927 का इस ऐतिहासिक दिन को लोग उसके बारे में पढ़ें, जानकारी इकट्ठा करें कि किस तरह से बाबा साहब ने लगभग 10 साल तक चावधार तालाब में एक सरकारी आदेश का इंतजार किया और सरकार ने आखिर झुककर एक आदेश निकाला कि वहां पर अब दलित पानी पी सकता है। नगरपालिका का आदेश था, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश था। भले ही सामाजिक व्यवस्था के अंदर दलितों को गैर बराबर समझा जाता हो, लेकिन संवैधानिक तौर पर उन्हें बराबर मान लिया गया था। लेकिन आज भी स्थिति मुझे लगता है कि यही बनी हुई है। आज बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। सोचिएगा, सवाल मौजूदा दौर का मौजूद सवाल है।